ओके जी, तो लास्ट सेशन में हमने बात कर ली डोमेन एंड रेंज के बारे में। डोमेन क्या होती है, रेंज। आज हम लोग लीनियर फंक्शन की रेंज ढूंढना सीखेंगे। इसके 5 केसेस होते हैं, सही है बच्चा। पहला केस क्या है बच्चा? गाइस, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। अगर मैं लीनियर फंक्शन को ड्रॉ करता हूँ ऑन द ग्राफ, इट कम्स अ स्ट्रेट लाइन। एंड ये जो होता है बच्चे, ये होता है वाई इंटरसेप्ट, मतलब मेरा वाई इंटरसेप्ट 5 है और ग्रेडियंट पॉजिटिव है, मतलब लाइन ऊपर जा रही है, सही है बच्चा। अब मेरी डोमेन दी हुई x लेस देन 3, तो लीनियर फंक्शन में आप सिंपली पता है क्या करते हो, 3 डालोगे, क्या आंसर आएगा 14। तो एफ एक्स 14 साइन कौन सा आएगा समझो। आई नो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बट समझो देयर इज अ रीजन जो केस 3 में आपको समझ आएगा। 3 पे वैल्यू क्या है बच्चा, 14। जैसे ही जैसे मैं 3 के पीछे आ रहा हूँ, देखो लेस देन 3 है ना, y क्या हो रहा है, 14 के नीचे आ रहा है। देखो अगर मैं 3 के पीछे यहाँ पे 2 आ रहा हूँ, y क्या है, 14 के नीचे। तो दैट्स वाई माई रेंज इज वॉट, एफ एक्स लेस देन 14। वाई लेस, क्योंकि 3 वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं था, लेस देन 3 था। तो 14 भी टच कर रहा है उस पॉइंट पे, वो भी इंक्लूडेड नहीं होगा। अब सवाल दिया हुआ लेस देन इक्वल टू, तो आप इसमें डालोगे 5, क्या आंसर आ रहा है बच्चा 20। तो अगर मेरा वैल्यू 5 है, माई वाई वैल्यू इज व्हाट 20। अब जैसे ही जैसे मैं 5 के पीछे आ रहा हूँ, देखो इधर आ रहा हूँ, लेट्स सपोज 4 पर आ रहा हूँ, वाई क्या हो रहा है, 20 के नीचे आ रहा है। तो माई रेंज विल बी एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 20। तो सीखा क्या, अगर मेरा बच्चा ग्रेडियंट पॉजिटिव है, सिंपली प्लग इन द वैल्यू एंड कॉपी द साइन ऑफ अ डोमेन। बट कब, जब ग्रेडियंट पॉजिटिव है। नेगेटिव होता है उसमें क्या होगा, उसके लिए बी पेशेंट। केस 2, अब मेरा बच्चा मुझे डोमेन दी ग्रेटर देन 5, मुझे बताओ लीनियर का ग्राफ कैसे बनता है। ऐसे ग्रेडियंट पॉजिटिव, लाइन ऊपर जाएगी, y इंटरसेप्ट माइनस। क्या आपको इतनी बात समझ आ गई? अब जब मैं इसके अंदर 5 डाल रहा हूँ, व्हाट्स माय वैल्यू सर 23। 5 पे वैल्यू क्या आ रही, 23। अब जैसे ही जैसे मैं 5 के आगे जाऊंगा, y देखना बच्चा 23 के, ये देखो ऊपर जाता जाएगा। लेट्स सपोज मैं 6 पे जाता हूँ, y की वैल्यू देखो 23 के ऊपर है ना। अगर मैं 7 पे जा रहा हूँ, y और ऊपर, तो मेरी रेंज क्या होगी, एफ एक्स ग्रेटर देन 23। समझ आई? इसी तरह अगर ये सवाल है, आपने 2 डाला, व्हाट्स वैल्यू आई एम गेटिंग बच्चा 8। तो मतलब अगर मैं 2 डाल रहा हूँ, 2 पे वैल्यू क्या 8 है और 2 इंक्लूडेड है, मतलब 8 भी इंक्लूड होगा। जैसे जैसे मैं 2 के आगे जा रहा हूँ, ग्रेटर है ना, आगे क्या वैल्यू देखना 8 के ऊपर आएगी, 5 पे और ऊपर, 6 पे और ऊपर। तो मेरी रेंज क्या होगी, एफ एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू। तो गाइस, जब ग्रेडियंट पॉजिटिव है, लीनियर फंक्शन है, प्लग इन द वैल्यू, कॉपी द साइन ऑफ द डोमेन। बट अगर ग्रेडियंट नेगेटिव है, केस 3 में जैसे, ऐसा नहीं होता। क्यों सर? मेरा बच्चा ग्रेडियंट नेगेटिव का मतलब क्या होता है, द ग्राफ इज कमिंग नीचे एंड द वाई इंटरसेप्ट इज 4, यस ऑन। अब डोमेन दिए लेस देन 3, आ जाओ पहले इधर 3 डाल देते हैं, क्या वैल्यू आ रही है, -5। अगर मैं 3 डाल रहा हूँ, 3 पे वैल्यू क्या आ रही, -5, और डोमेन क्या, लेस देन 3। ओके जी, अब मैं जब 3 से पीछे आता हूँ, लेट्स सपोज 2 पे आता हूँ, वाई क्या आ रहा है, -5 के ऊपर। अगर मैं इधर आता हूँ, वाई क्या आ रहा है, -5 के ऊपर। तो मेरी रेंज पता है क्या आई, एफ एक्स अगर यहाँ पे लेस, ग्रेडियंट नेगेटिव होता है तो साइन रेंज की क्या होती, ग्रेटर, एंड क्या वैल्यू आई, -5। क्यों, वापस से देखो, देखो जब x 3 है, इट्स व्हाट -5। बट जब मैं 2 पे आ रहा हूँ, लेस देन 3 आ रहा पीछे, राइट, तो y क्या है, -5 के ऊपर। 1 पे y समवॉट इधर होगा, हाँ या ना, गेटिंग माई पॉइंट। अब
अगर लेस देन इक्वल टू 6 है, आप इधर 6 डालो, क्या आंसर आ रहा है? -18 + 4, दैट मेक्स व्हाट? -14। सो मेरा बच्चा ये ग्राफ ऐसे था, 6 पे क्या है वैल्यू? -14। अब जब मैं पीछे आ रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं 3 पे आ रहा हूँ, y क्या है? -1। यहाँ पे लेस का ही साइन है ना, मतलब x को पीछे आना है। x को जब आप 2 पे लाओगे और पीछे ऊपर जाएगा -14 के, 1 पे लाओगे -14 के और ऊपर जाएगा। तो मेरा बच्चा माई रेंज विल बी, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, क्योंकि ग्रेडियंट नेगेटिव है तो साइन फ्लिप। क्लियर हुआ? नाउ केस 4, अगेन ग्रेडियंट नेगेटिव है बट अब साइन ग्रेटर का है। सो मेरा बच्चा, मेरा y इंटरसेप्ट क्या है? -2 है एंड माई ग्रेडियंट इज नेगेटिव, मतलब लाइन नीचे आ रही। ठीक है भाई, अब मेरी पहली डोमेन दी है ग्रेटर देन 6। अगर मैं इधर 6 डालता हूँ, क्या आंसर आ रहा है? -26। सुनो, 6 पे वैल्यू क्या है? -26। अगर मैं, देखो ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, सही है, यहाँ पे 6 है, अगर मैं यहाँ पे 5 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? -26 के ऊपर। 4 डालूंगा, y की वैल्यू क्या आएगी? और ऊपर। ये डालूंगा, y की वैल्यू क्या आएगी? और ऊपर। तो मेरा बच्चा, माई रेंज विल बी व्हाट? -26 के ऊपर। अब आते केस 4, अगेन ग्रेडियंट नेगेटिव है, सही है, और y इंटरसेप्ट क्या है? -2। सो गाइस, मतलब लाइन नीचे आएगी और यहाँ पे -2 पे इंटरसेक्ट करेगी। कर गया बच्चा? अब डोमेन है ग्रेटर देन 6, पहले तो 6 इधर डाल दो बच्चा, क्या वैल्यू आ रही है आपकी? -24 -2 -20। तो 6 पे वैल्यू -20। अब खुद सोचो, जब मैं 6 के आगे जाऊंगा, ग्रेटर देन 6 है ना डोमेन, तो 7 पे वैल्यू क्या आएगी? -26 के नीचे। 8 पे क्या आएगी? और नीचे। तो मतलब रेंज क्या आएगी? -26 से लेस। सो माई रेंज विल बी व्हाट? लेसर देन -26। वाई लेसर? क्योंकि यहाँ पे साइन ग्रेटर था, वी वर नॉट टचिंग 6। इसी तरह अगर मैं इधर 2 डालता हूँ, सो व्हाट्स माई वैल्यू? -10। तो मतलब 2 पे वैल्यू क्या आ रही है? -10। अब मैं जैसे जैसे 2 के आगे जा रहा हूँ, लेट्स सपोज 6 पे आ रहा हूँ, वाई क्या है? -26। क्या ये -10 से छोटा है? बिल्कुल सर। तो मेरी रेंज क्या आएगी? f(x) लेसर देन इक्वल टू -10। तो इन शॉर्ट क्या सीखा? ग्रेडियंट पॉजिटिव, कॉपी द सेम साइन। सही है, जो डोमेन का रेंज में और वैल्यू प्लग इन। बट ग्रेडियंट नेगेटिव में डोमेन का साइन फ्लिप होता है और वैल्यू प्लग इन, दैट्स इट। अब आता है, अगर डोमेन इस तरह के रेंज फॉर्म में दी तो कोई टेंशन ही नहीं, पॉजिटिव हो, ग्रेडियंट हो या नेगेटिव हो, डजंट मेक अ डिफरेंस। पहले 1 डालो, क्या आ रहा है? 6। फिर डालो बच्चा 3, क्या आ रहा है आपका? 12 + 2 14। सो माई रेंज विल बी दिस। गॉट दिस? अब ये डोमेन दी हुई, 4 × 3 + 2 makes what? 14। and then 4 × 5 + 2 makes what? 22। तो मेरी रेंज क्या हो जाएगी बच्चा? ये केस 1 और 2 में क्या सीखा? ग्रेडियंट पॉजिटिव, रेंज में डोमेन वाला साइन और वैल्यू प्लग इन करके आंसर। मगर अगर नेगेटिव हो तो साइन फ्लिप, और क्यों होता है मैंने आपको ग्राफिकली बता दिया। और अगर ऐसी डोमेन हो मेरा बच्चा, तो जस्ट प्लग इन द वैल्यू एंड कॉपी द साइन। इसमें ग्रेडियंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई मसला नहीं। लीनियर फंक्शन के इन 5 केसेस के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। सो दैट्स ऑल अबाउट लीनियर फंक्शन। सी यू नेक्स्ट सेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, डोमेन एंड रेंज।